थी कि ज्योति सिंह जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए आई हैं, और अभी जो तलाक प्रकरण उनका चल रहा है कोर्ट में, वो जस का तस पड़ा हुआ है। क्या ये सब बातें कहीं ना कहीं स्टार को जोड़ती है क्या? पवन सिंह को काम करना होगा। जब तक शरीर में मिट्टी नहीं लगेगा पवन सिंह वहां से नहीं जीतेंगे। इसीलिए पवन सिंह को अब 5 साल दिया गया है कि काराकाट में रह के काम करे। 2.5 लाख जो वोट उनको एवं मिला है उससे साबित होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो अब करे। 5 साल वो रह करके काराकाट में, काराकाट के लोगों का बात को समझे, घर घर जाए, उनको जिनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर। खेसारी लाल यादव के आने के बाद भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का ये रीजन था कि एक दिन वो पवन सिंह के कार्यक्रम को संबोधित करते, दूसरे दिन वो शिफ्ट हो जाते हैं आरजेडी के कार्यक्रम में, राइट? बिल्कुल। तमाम कलाकार जो थे पवन सिंह को जो भी वहाँ पे आकर के सपोर्ट कर रहे थे, वो जाकर के अगले दिन ट्रांसफर हो ही रहे थे। जैसा कि ये भी थी, क्या बोल रहे हैं आपको, छोटा बाबू आर्यन था, तमाम कलाकार जो थे दूसरे पार्टी में देखे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। MY का समीकरण जो अगर मुस्लिम वहाँ वोटर है 1.5 लाख, 3 से 3 प्लस यादवों की संख्या है 4.5 लाख। वो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, राजा राम सिंह, उसका वोट, फिर माले का वोट, ये आप गिनती करेंगे तो ये बहुत आगे चली जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर नुकसान किसी का पहुंचा है वो गैस सिलेंडर का पहुंचा है। काराकाट को गैस से मुक्त करा दिया कैथी ने, और कैथी भी मुक्त हो गई, खुद भी इलेक्ट्रिसिटी काटने के चक्कर में वो भी फ्यूज हो गई। पवन जी के कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं ना, एजे से शुरू होला एजे से खत्म, तो सही बात कहा कि पावर एजे से शुरू होला कैचिए से खत्म हो जाला। तो पवन सिंह का पावर फ्यूज हो गया, खुद के ही मैनेजमेंट जो टीम है उनकी चापलूसी की जो करते हैं उनके वजह से। और कहीं ना कहीं बढ़त दिखी तो राजा राम कुशवाहा, जिन्होंने 3 तारों को आसमान में ले जाके चमका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया मुझे बबीता मिश्रा जी। और हम सोच रहे थे कि सामने से मिल के भी बात हो, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी आपके स्टूडियो पे जब भी मिलेंगे। बात मैं बता दूं, मैंने 22 तारीख को ही भविष्यवाणी की थी कि 3 तारा यानी राजा राम कुशवाहा की जीत होगी। ये हमारा प्रिडिक्शन था और वो सटीक प्रिडिक्शन था, इसलिए कि मैं वहाँ काराकाट में जमीनी काम करके आई। मैं वो काराकाट में ग्राउंड रिपोर्टिंग पे विश्वास करती हूँ। चापलूसी करना मेरी आदत नहीं है और ना ही हम किसी नेता का इंटरव्यू लेते, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और हमारे संवाददाता वहाँ काराकाट में मौजूद है इस चीज के लिए, तो मैं किसी की पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा मैम, जाते जाते एक चीज और पूछना चाहेंगे, पवन सिंह अब आगे क्या किस रूप में देखे जाएंगे? नेता तो देख ही रहे थे हम लोग, अब फिर से वहीं बैक होंगे या फिर कुछ और आगे उनका स्ट्रेटेजी रहेगा? क्या आपकी भविष्यवाणी होगी, जो कि हमेशा से भविष्यवाणी आप कर दिया करती हैं, तो इस बार आपकी क्या भविष्यवाणी रहेगी? देखिए, हमारी भविष्यवाणी नहीं, मैं कहूँगी कि एक ही शख्स कोई जीत सकता है, राइट? बिल्कुल। और जो जमीनी काम करता है वही जीतता है। तो राजा राम कुशवाहा जमीनी काम कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा से नाराज थे लोग, इसीलिए उन्होंने पवन सिंह को चुना मजबूरी में। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अब पवन सिंह 2.5 लाख जो उनके वोटर हैं जी काराकाट में, वो पवन सिंह ने जो वादा किया है फिल्म सिटी बनाने का, तो वो फिल्म सिटी बनाए। वहां रह के जिस तरीके से आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी को 2014 में भेजा जाता है और वहां से वो हार जाती है, राइट? बिल्कुल। लेकिन वो 5 साल काम करती है और फिर 2019 में जीत जाती है। तो पवन सिंह को काराकाट में, जी, पवन सिंह को काराकाट में फिर से आकर के जिस तरीके से तमाम वादे किए उनको पूरा करना। पवन सिंह को जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा और जिस तरीके से 2.5 लाख भी अगर वोट उनको मिला है तो उसका सम्मान करते हुए वहाँ अपने घर को बनाना होगा। और कहीं ना कहीं वो जो हरियाली की बात करते हैं, गाछ लगाने की, अब पुल और ये तो केंद्र की चीज है। पुल जो रेलवे की जो पुल है वो केंद्र का है, और काराकाट डालमिया नगर वो कहीं ना कहीं रेलवे के अधीन आता है, तो वो तो सेंट्रल करेगी ही। और मैं बता दूं कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ जी। और रही बात, आप काराकाट में पवन सिंह को काम करना होगा। जब तक शरीर में मिट्टी नहीं लगेगा पवन सिंह वहां से नहीं जीतेंगे। इसीलिए पवन सिंह को अब 5 साल दिया गया है कि काराकाट में रह के काम करे। 2.5 लाख जो वोट उनको एवं मिला है उससे साबित होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो अब करे। 5 साल वो रह करके
के काराकाट के लोगों का बात को समझे, घर घर जाए, उनको जिनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा। अगर उनको लगता है कि बेटियों की शादी वो कर सकते हैं, पवन सिंह जी कैपेबल है, तो वो कराएं, जिससे कि जनता का विश्वास उन पर बना रहे। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया आपको पवन सिंह का आगे का क्या होगा, आपने पूरा क्लेरिफाई किया, और जिस तरीके से आपने जवाब किया, हमारे दर्शक भी जो है वो संतुष्ट हुए होंगे आपकी जवाब से। आई होप आप लोगों को जो भी ये वीडियो मैं दे रहा था, बबीता मिश्रा जी हमारे साथ फोन कॉल पे लाइव थी और इनसे बात कर रहा था। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के माध्यम से, इस वॉइस के माध्यम से? कमेंट जरूर करिएगा। जाते जाए क्या मैम कहिएगा दर्शकों के लिए? बस दर्शकों को ये कहेंगे कि देखिए, एक दो खेमे होते हैं, एक खेमे में जीत होती है, एक खेमे में हार। जिस तरीके से आपने देखा कि आज बीजेपी की जो सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी खुद भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, जिसका कारण उनके खुद के सांसद ही है। तो मैं कहूंगी कि काम करे और सांसद बनने के बाद एसी में ना बैठे, अपनी जनता की बात को संसद में रखे, अपनी जनता का 12 बजे भी कहते हैं ना, मरनी हरनी सराद। बिल्कुल अगर कोई आपको 12 बजे रात में कॉल करता है तो उठा करके उनका निदान करे, उनकी बातों को सुने, तब जनता आपसे सटी रहेगी। चाहे वो दो दशक से क्यों नहीं, 1 दशक से सांसद बने हो, लेकिन सांसद को एक पोलाइटली होना चाहिए। एक सांसद अपने गरीब हो अमीर हो, सबसे वो हंस खेल के उनकी दुख सुख को समझे, तभी वो बरकरार रहेंगे। तभी कोई तीसरा शख्स दरवाजा नहीं खटखटाएगा, ना वो एंट्री मार पाएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, फिर मिलते हैं जी। तब तक के लिए। बिल्कुल मैम, धन्यवाद।